हम विश्वासीगण ज़्यादा करके कलीसिया के साथ दुआ करते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रेयर में हम इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। हमारा घर के अंदर परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। ये सबका जीवन में ये स्वभाव होगा, लेकिन आज परख लीजिए, अपने आप सोच लीजिए, आप अकेला व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर का सामने प्रार्थना के लिए आते क्या? अगर वो अनुभव आपका जीवन में नहीं है तो उस प्रकार का एक समर्पण के साथ आज यहाँ से जाना है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदाबंद यीशु मसीह व्यक्तिगत और अकेला बैठ के दुआ करने का विषय में सबसे बड़ा दृष्टांत है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय इसका 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, कोई अभी पढ़िए। मत्ती अध्याय 14 वचन 23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। आमेन। सब लोग मिलकर वो वचन पढ़ेंगे। कौन सा वचन है? मत्ती 14:23। मत्ती 14 का 23। सब लोग मिलकर पढ़िए। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। आमेन। वो अकेला था। इंपॉर्टेंट। वो शिष्य लोगों को छोड़ने के बाद यीशु कहां पर चले गया? पहाड़ के ऊपर चले गया। उसके बाद वहां पर प्रार्थना में अकेला बैठा। आमेन। अकेला व्यक्तिगत रीति में हमारा खुदावंद यीशु मसीह का सामने और पिता परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने का विषय में सबसे बड़ा दृष्टांत है, नमूना है। कौन? यीशु मसीह। इसलिए बाकी हर तरीका का प्रार्थना में हम आगे हैं, गलत नहीं है, जरूर करना है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन कैसे है? अकेला बैठ के दुआ करने का विषय में हमारा प्रार्थना जीवन कैसे है? आज हम परखना है, उस हिसाब से एक नया निर्णय के साथ जाना। क्योंकि यीशु मसीह का अनुयायी होने का कारण, यीशु मसीह का चेले होने का कारण हमारे अंदर यीशु मसीह का आदत होना चाहिए। आमेन। फिलिपियों का पत्री 2:5 में हम पढ़ते हैं, जैसे यीशु मसीह में है जो स्वभाव, वैसे हमारे अंदर भी होना चाहिए। पढ़िए 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना है। आमेन। यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन का एक स्वभाव यही था, अकेला बैठकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक स्वभाव। आमेन। यह स्वभाव यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में यह स्वभाव होना है। आमेन। अगर यह स्वभाव नहीं है तो आज से यह स्वभाव आपका जीवन में लाना है। कितना लोग अकेला प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? अपना हाथ उठाइए। हालेलुया। कुछ लोग अकेला यीशु में आ गया, इसलिए उनको आसानी है अकेला प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि घर में साथ देने वाला कोई नहीं है। वो लोग हाथ नहीं उड़ाए तो भी हम समझते हैं वो अकेला ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं है।
लेकिन आने वाला समय में आपका घर का बाकी लोग आने के बाद भी आपका अकेला का प्रार्थना नहीं छोड़ना। जरूर वो अकेला व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर का सामने समय बिताने वाला अनुभव नहीं छोड़ना, उसमें बने रहना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह प्रार्थना करके दृष्टांत बनकर दिखाया है। वो अकेला पिता का सामने बैठ के दुआ किया। दूसरा, यीशु मसीह का टीचिंग, यीशु मसीह सिखाया है कि हम अकेला रहस्य में देखने वाला परमेश्वर का सामने जाके प्रार्थना करना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 इसका 6 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, 5वां वचन से लेकर पढ़ते हैं, पढ़िए 5वां वचन से लेकर। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो, परंतु तुम प्रार्थना करने का समय क्या करना है? अपनी कोठरी में जा, अपना कोठरी में जाकर और अपने द्वार को बंद करके, अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो, अपना पिता से जो गुप्त में है, गुप्त में है, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करके हमारा सामने दृष्टांत बन गया है। वो स्वभाव हमारे अंदर जरूर होना है। और यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को सिखाया है कि आप लोग कैसे प्रार्थना करना। बाकी सारी प्रार्थना करने का साथ साथ रहस्य में देखने वाला आपका परमेश्वर का सामने, पिता का सामने अपना कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके अकेला प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर गुप्त में अकेला ऐसे प्रार्थना करने के लिए, रहस्य में प्रार्थना करने के लिए, व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करने के लिए हम रेडी है तो नीचे लिखा हुआ है प्रतिफल भी पक्का है। आमीन। अनेक लोगों का जीवन में प्रतिफल, आशीष, उन्नति, बढ़ोतरी क्यों प्रकट नहीं होते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने का विषय में हम पीछे हैं। आमीन। आज से एक निर्णय लेके जब आपको समय मिलते हैं अकेला बैठ के दुआ करने के लिए आप कोशिश करके देखिए। मैं आपको वचन का आधार पर भरोसा देखता हूं कि आपका जीवन में प्रतिफल आप सोचने से, मांगने से ज्यादा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बताया आप अकेला प्रभु का सामने आना है। ऐसे व्यक्तिगत रीति में आपका समय परमेश्वर को देना है। ऐसे प्रार्थना जीवन आपका जीवन में बढ़ाना है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ऐसे किया है, शिष्य लोग ऐसे किया है, अनेक लोग ऐसे किया है। एक व्यक्ति प्रभु का सामने व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना किया हुआ प्रार्थना हम आज पढ़कर आगे जाएंगे। हम सबको पता है पुराना नियम में एक व्यक्ति हैं दाऊद। पढ़िए 51 भजन संगीता 1, 2, 3 वचन। कोई पढ़िए भजन संगीता 51 1, 2, 3 वचन। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भलीभांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। आमीन। बस यहां पर देखिए, पाप क्षमा के लिए एक व्यक्ति अकेला परमेश्वर का सामने बैठ के दुआ करते हैं। उनका नाम है दाऊद। दाऊद ऐसे प्रार्थना करने का समय एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक देश का राजा था, इज़राइल का राजा, हमारा भारत का प्रेसिडेंट जैसा, प्रधानमंत्री जैसा
एक देश का एक महाराजा था। कौन? दाऊद। उस समय वो अकेला व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करने के लिए समय निकालते हैं। एक राजा का उत्तरायित्व अगर देखे तो कितना ज्यादा होगा, वो बहुत ज्यादा बिजी में रहने वाला व्यक्ति हैं। उनके ऊपर सौंपा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरायित्व बहुत होते हैं, लेकिन इसका बीच में भी दाऊद अकेला परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने का विषय में पीछे नहीं है, आगे आगे चल रहा था। 51 भजन संगीता का पश्चातल अगर हम पढ़े हैं तो इसका पीछे का कहानी हम पढ़े हैं तो इसका कहानी, इसका जो सिचुएशन दूसरा सैमुएल का पुस्तक 11 और 12 अध्याय में लिखा गया है। आज नहीं पढ़ना, होमवर्क है सबके लिए। घर में जाके दूसरा सैमुएल का पुस्तक 11-12 अध्याय अच्छा से पढ़ना। दूसरा सैमुएल का पुस्तक 11-12 अध्याय में यह महाराजा दाऊद एक गलती किया। वो गलती यही है, नंबर 1, एक अन्य पुरुष का बीबी को अपना बीबी बना दिया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, पड़ोसी का कोई भी चीज का लालच नहीं करना, बीबी को भी लालच नहीं करना। बेटा बेटी, धन संपत्ति, गाड़ी, मकान, दुकान, कपड़ा, चुन्नी, कोई भी चीज का लालच नहीं करना। आने के बाद कोई किसी का कपड़ा दे के लालच किया है क्या? नहीं करना। हालेलुया। अगर आपके अंदर लालच है तो प्रभु से बताइए, प्रभु मुझको भी आप अच्छा कपड़ा दे दीजिए। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ हमें दे दिया, अपना प्राण भी दे दिया। हम भी देने के लिए आ गए तो परमेश्वर का देने का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये महाराजा दाऊद गलत किया है। उनका सेना में काम करने वाला एक सेनाधिप का, एक सैनिक का बीबी को देखा, वो बहुत सुंदर लगा उनको। वो राजा होने का कारण उनका कोई भी बातों को उल्लंघन करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। उनके अंदर शारीरिक अभिलाषा आ गया, आंगों की अभिलाषा आ गया। उस कारण से दूसरा एक व्यक्ति का बीबी को अपना राजधानी में लाया। उनके साथ वो राजा गलत किया, व्यभिचार किया, पाप किया। लेकिन ये पाप को छुपाने के लिए क्या किया? वो बहन का पति को भी खत्म कर दिया। ऊरिया नाम से राजा के साथ काम करने वाला, दाऊद के साथ सेना में काम करने वाला एक विश्वास योग्य सैनिक को चुपके से दूसरा व्यक्ति से बोलकर तलवार से खत्म कर दिया। देखो कितना बड़ा पाप किया है। एक व्यभिचार का पाप, दूसरा एक हत्या का पाप। इतना पाप करने के बाद वो चुपचाप घर के अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कोई नहीं देखा, किसी को भी ये रहस्य पाप नहीं समझते हैं। लेकिन समझना है, हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऊपर से सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। आमीन। परमेश्वर का आंखों का सामने सब कुछ नंगा पड़ा है, सब कुछ खुला पड़ा है। अब कुछ भी सोचो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमारा परमेश्वर का नजर से छुपा कर आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका फुल हिस्ट्री हमारा परमेश्वर का पास है। आमीन। अभी तक आप गया हुआ जगह, आप किया हुआ काम का सारे वीडियो कोई पकड़ के अचानक एक दिन आपका सामने प्ले करके दिखाएगा तो आपका हाल क्या होगा? सिर पे भारीपन, सिर पे दर्द, तुरंत पानी मांगेंगे, पसीना आएंगे, शायद बेहोश भी हो सकते हैं।
लेकिन अभी तक कोई वीडियो नहीं पकड़ा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऊपर एक वीडियो, एक सीसीटीवी सदा आपके ऊपर है। हालेलुया। ये सारे रिकॉर्ड हो चुका है। पास्टर के पास रिकॉर्ड नहीं, कलीसिया के पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता के पास आपका लाइफ हिस्ट्री का पूरा वीडियो है। आमेन। एक दिन हम मरने के बाद प्रतिफल लेने के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे। उस दिन बुलाएंगे, हे पास्टर राजशेखरन आगे आ जाओ। मैं आगे जाएंगे, वहां 500 लोग नहीं, अनगिनत स्वर्गदूत बैठा हुआ एक वेदी है। कितना? करोड़ों 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 स्वर्गदूत, साथ साथ करोड़ों 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 पवित्र संत लोग भी बैठा हुआ। इतना बड़ा मंच में आपको बुलाएंगे। आपको बुलाने के बाद प्रभु बताएंगे, इनका लाइफ हिस्ट्री का वीडियो स्क्रीन में चला दो। चलाएंगे। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा, क्या मैं इतना गलती किया है क्या? अगर गलती किया है तो वो सारे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर अच्छा काम किया तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। आमेन। मैं मेरा हिसाब से इसको वर्णन करता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ों के लिए एक न्याय का दिन होते हैं। आमेन। हम एक दिन लेखा देना पड़ेगा, हम किया हुआ हर एक कामों के लिए। क्या क्या गुप्त पाप किया है, क्या क्या धोखा दिया है, कहां कहां हम गया है, क्या क्या रहस्य पाप किया है। आप सोचते होगा सब लोग भूल गया है, किसी को मालूम नहीं पड़ा है, किसी के पास सबूत नहीं है, लेकिन एक परमेश्वर के पास पूरा सबूत है। एक दिन उनका सिंहासन के सामने हम खड़े होना पड़ेगा। हालेलुया। उनका आत्मा को छुपाते हुए कहीं भी हमें नहीं भाग सकते हैं। इसलिए 139 भजन संगीता में लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर का आत्मा से अपना आप छुपा के भागने के लिए कोई जगह नहीं है। आमेन। अगर आप सबसे बड़ा फ्लाइट के ऊपर बैठकर आकाश में चलो, वहां भी परमेश्वर आपको देखेंगे। आमेन। अगर कोई जहाज में जाकर समुद्र के बीच में रहो, वहां भी परमेश्वर का नजर होगा। अगर आप कोई पाताल में जाके बैठो, वहां भी परमेश्वर का नजर होगा। आप कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, सारे चीजों का रिकॉर्ड हमारा परमेश्वर के पास है। उनका आंखों की सीसीटीवी से, कैमरा से किसी को भी अपना जिंदगी को नहीं छुपा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। अकेला रहने का समय भी, परिवार के साथ रहने का समय भी, कलीसिया के अंदर रहने का समय भी, कलीसिया का बाजार बाजार में जाने का समय भी, बस में बैठने का समय भी, पार्क में बैठने का समय में भी, आपका ऑफिस में आप चलने का समय भी, गाड़ी चलाने का समय में भी, कंपनी में काम करने का समय में भी आपके अंदर खुदा का डर होना है। हालेलुया। यहां आने का समय पास्टर का डर बहुत सारे लोगों को होते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ने के बाद पास्टर नहीं है। इसलिए पास्टर का डर भी नहीं, परमेश्वर का डर भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं बताता हूँ हमारा डर में रहने के लिए। आप लोग डरना है परमेश्वर का डर में। हालेलुया। अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर है तो आदर, लोगों को आदर करना है, वो लोगों का बातों को मानना है, कलीसिया को भी आदर करना है। आमेन। इसलिए यहां पर देखिए, दाऊद का जिंदगी में उन्होंने गलती किया, तब परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को भेजा। किसको भेजा? वो भविष्यद्वक्ता का नाम है नाथान भविष्यद्वक्ता। कभी कभी हमारे बीच में भी भविष्यद्वक्ता लोगों को प्रभु भेजते हैं। प्रभु का दासी के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा प्रभु बात करते हैं। आमेन। अपना गलती को अंगीकार करने के लिए, छोड़कर मन फिराने के लिए रेडी नहीं है तो आने वाला समय में पास्टर का हाथ आपका सिर पे रख के भविष्यवाणी सबका सामने बोलेंगे। हालेलुया। आप ऐसे 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 है आपका जिंदगी। आमेन।
इसलिए किसी का हाथ आपके ऊपर रख के सारे सभा का सामने आपका गलती पुकार पुकार के बोलने से अच्छा रहस्य में देखने वाला आपका परमेश्वर का सामने आप अंगीकार करके आपका पापों के लिए क्षमा मांगो। हालेलुया। ऐसे दाऊद पाप करने के बाद नादान भविष्यद्वक्ता के अपना गलती का बारे में समझ आया, तब आमीन दाऊद के अंदर क्या आ गया? पश्चाताप आ गया। आजकल कुछ लोग कितना भी भविष्यवाणी सुने, कितना भी प्रचार सुने, उनका मन को फिरौन जैसा क्या करते हैं? पत्थर बनाते हैं। आखिरी में फिरौन को क्या हुआ? फिरौन को क्या हुआ? नमकीन पानी पी पी के खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र का पानी में वो डूब गया। कुछ लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा आखिरी में। आमीन। मन को कठोर करने वाला फिरौन आपको मन फिराने के लिए अवसर नहीं होगा। आखिरी में अच्छा पानी भी नहीं मिलेगा, उस तरीका में डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन दाऊद महाराजा ऐसे नहीं। मिस्री महाराजा कठोर बना दिया, लेकिन इस्राएल के महाराजा भविष्यवाणी का सामने अपना दिल को क्या किया? पछताप के साथ रो रो कर बताया, मैं पाप किया है। हालेलुया। अपना पाप को एडमिट करने वाला लोगों को परमेश्वर तिरस्कार नहीं करते हैं, वो लोगों के साथ परमेश्वर अच्छा व्यवहार करते हैं। आमीन। आपका जिंदगी के ऊपर जो न्याय आने वाला है, वो न्याय आप अंगीकार करके प्रार्थना मांगने से, क्षमा मांगने से कैंसिल हो सकते हैं। आमीन। इसलिए आपका हाथ में है कुंजी। आपको न्याय में जाना है और प्रतिफल पाके खुशी में प्रवेश करना है। आमीन। इसलिए भाई और बहनों, यहां दाऊद वो सिचुएशन में बैठ के लिखा हुआ, प्रार्थना किया हुआ एक प्रार्थना है। कौन सा वचन? साम्स 51। इसका हेडिंग में क्या लिखा है? पर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। ये किसके साथ बैठ के किया? किसी के साथ नहीं, अकेला बैठ के प्रार्थना किया। हालेलुया। क्योंकि उनका पाप उन्होंने समझ लिया, उनका गलती उन्होंने समझ लिया। परमेश्वर का वाणी के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का दास के द्वारा। देखो, राजा होने के बाद भी एक परमेश्वर का दास का आवाज का जरूरत था। कुछ लोग सोचते हैं मैं राजा हूं, कोई पास्टर का बात मैं नहीं मानूंगा। कोई बात नहीं, मानना नहीं। आखिरी में इसका दुख काफी बड़ा होगा। आमीन। हो दाऊद राजा, तुम शायद तो महाराजा होगा, कोई भी हो, लेकिन एक प्रभु का दास का आवाज आपको जरूरत है। हालेलुया। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका जिंदगी को ठीक करने के लिए, आपको आत्मिक बढ़ोतरी आपका जीवन में होने के लिए प्रभु का दास का प्रचार, भविष्यवाणी, अगुवाई, हालेलुया, आदेश उपदेश बहुत जरूरी है। वो पाना ही पड़ेगा। आमीन। इसलिए पहले शताब्दी का कलीसिया में अलग अलग आदत था विश्वासी लोगों का जीवन में। एक आदत था, वो लोग प्रेरित लोगों का आदेश उपदेश में चलते रहेगा। आमीन। आजकल कुछ लोग बोलते हैं यीशु में आ गया, मैं यीशु में विश्वास किया, ये काफी है, आगे का कोई भी बात मेरे से नहीं बोलना। आगे का कोई भी बात मेरे से नहीं बोलना। मैं किसी का अधीन में नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं, मैं फ्री हो गया है। हालेलुया। ऐसे नहीं रहना, ऐसे तो कोई भी आशीष हमारा जीवन में नहीं पाएगा। आमीन। एक कलीसिया में एक पासमान के साथ परमेश्वर आपको जोड़ा है, तो एक कलीसिया में आपको नियुक्त किया है, तो वहां पर ईमानदार होकर वहां का प्रभु का प्रकाशन को, वचन का प्रकाशन को, प्रभु का वाणी को मानते हुए आगे बढ़ो। कभी भी आप नीचे नहीं रहेगा, आपका जीवन में ऊंचाई के ऊपर ऊंचाई परमेश्वर देते रहेंगे। हालेलुया। यहां पर दाऊद महाराजा अपना गलती को समझने के बाद परमेश्वर का सामने क्या किया? मन फिराया, मन पश्चाताप किया, समर्पण किया, दीन किया। उसके बाद मुंह खोल के अकेला बैठ के दुआ किया। क्या दुआ किया? पढ़िए। हे परमेश्वर, तेरा करुणा के अनुसार मुझ पर
हाँ, दया कर, क्योंकि दाऊद को समझ में आ गया मेरा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर करुणामय है। अगर मेरा पाप को मैं अंगीकार करे है तो, मैं प्रार्थना करे तो मेरा करुणामय परमेश्वर मुझ पर दया दिखाएंगे, मेरा पापों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। उनका दंड, उनका श्राप, उनका न्याय कभी भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए भाई और बहनों, आज कोई पाप करके दाऊद जैसा प्रभु से दूर होकर रहस्य पाप में, गुप्त पाप में अगर ऐसे अवस्था में मुझसे कोई सुनते हैं तो आज भी प्रभु का आत्मा आपसे बात करते हैं। अभी भी अवसर है। दाऊद जैसा 52 भजन संगीता में उन्होंने पुकार के दुआ किया, परमेश्वर मुझ पर दया कर, तेरा करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर करके जैसे दुआ किया, वैसे आप भी पश्चाताप का दुआ करो, पापों की क्षमा का दुआ करो। यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करना चाहते हैं। आमीन। जिंदगी में सबसे बड़ा आशीष है पापों की क्षमा। पड़ोसी का 6 मंजिल मकान देके नहीं बोलना मैं आशीषित नहीं हुआ, वो तो बहुत आशीष पाया है। उनका 6 मंजिल का मकान आने वाला समय में आग में पिघल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप जो यीशु में विश्वास करके पापों की क्षमा पाया है, आप यहाँ नहीं पिघलेगा, नरक में भी नहीं नाश होगा, आप आनंद काल यीशु मसीह के साथ युगान युग रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खा पी के हमेशा जूस पी के रहने वाला पड़ोसी को देख के ये नहीं बोलना मेरा घर के अंदर अच्छा पानी भी नहीं, मैं यीशु को ग्रहण किया, इतना गरीब हो गया है, क्या करूं, इसमें आ गया, मैं फंस गया, ऐसे नहीं सोचना। हालेलुया। आने वाला समय में उंगली से टपकने वाला एक बूंद पानी के लिए वो लोग तड़पने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन आप स्वर्ग में इतना शांति का जगह में परमेश्वर का गोदी में युगान युग आनंद में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए कौन आशीषित है? अगर यीशु आपके अंदर है तो, अब यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो, यीशु के द्वारा पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति है तो, आज मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाले से भी आप धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। अब आशीषित व्यक्ति है। इसलिए इस दुनिया में एक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए इस संसार में सबसे बड़ा आशीष यही है, पापों की क्षमा। आमीन। ये पैसा से नहीं मिलेगा और कोई चीजों से नहीं मिलेगा, केवल यीशु से ही मिलेगा। आमीन। वो हम पा लिया है। इसलिए क्या आप आशीषित है और श्रापित है? आप आशीषित है। बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। जो दुनिया को नहीं है वो आशीष मुझे यीशु दिया है। इसलिए दुनिया के लोगों से बढ़कर मैं आशीषित हूं। शायद मुझे गाड़ी नहीं होगा, केवल साइकिल होगा, मेरे पास मकान नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, फिर भी मैं आशीषित हूं, क्योंकि जो चीज दुनिया के अंदर नहीं है वो मेरे अंदर परमेश्वर दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए पापों की क्षमा पाया हुआ लोग हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए। हमारा यीशु पापों को क्षमा करते हैं। हमारा परमेश्वर के सामने पापों को अंगीकार करने के लिए रेडी है तो, अपना पाप को समझकर मैं पापी करके बोलने के लिए अब रेडी है तो, मन फिराने के लिए रेडी है तो, प्रार्थना करने के लिए रेडी है तो, अंगीकार करने के लिए रेडी है तो, यीशु आपको क्षमा देने के लिए भी रेडी है। यीशु यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर नहीं है, आज हमारे बीच में चलते हैं। हालेलुया। आपके लिए पापों की क्षमा लेके यीशु आपका सामने खड़ा है। बेटा, आप अपने आप समझ लो, तुम्हारा जीवन का सारे कमियों को समझकर मेरा सामने अंगीकार करो, क्षमा मांगो, मैं आपको क्षमा देना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना का पत्र 1:8 में लिखा हुआ है, अगर कोई बोलते हैं मेरे अंदर पाप नहीं है तो वो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। 8वां वचन पढ़िए। आमीन। देखिए वहां पर साफ लिखा हुआ है, अगर कोई बोलते हैं मेरे अंदर पाप नहीं है, मन फिराने का जरूरत नहीं,
अंगीकार करने का जरूरत नहीं, पश्चाताप करने का जरूरत नहीं करके सोचे तो वो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। उनके अंदर सत्य नहीं है, वो झूठा है। हालेलुया। अगर मनुष्य है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होते हैं, हम परमेश्वर का सामने अंगीकार करना है। इसका 9वां वचन में लिखा हुआ है, पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करते हैं। हालेलुया। 7वां वचन में लिखा है, लेकिन 9वां वचन में, 9वां वचन भी पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि अगर हम हमारा पापों को मानने के लिए तैयार है तो, अंगीकार करने के लिए तैयार है तो, क्षमा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर कौन है? धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। अगर आप मान लीजिए मेरे अंदर पाप है, मैं एक पापी हूं, मेरे जीवन में पापों की क्षमा की जरूरत है, यीशु प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरा पापों को मैं अंगीकार करता हूं, मेरा पापों को मैं समझता हूं करके एक व्यक्ति प्रभु का सामने मानने के लिए रेडी है तो उनका जीवन में क्षमा भी परमेश्वर दे देंगे। आमीन। ये बात दाऊद को समझ में आ गया, इसलिए अकेला बैठ के अपना पापों को अंगीकार किया है। 32 भजन संगीता भी होमवर्क है, घर पे जाके पढ़ना है। वहां पर वो कुछ समय तक अंगीकार नहीं कर रहा था, क्या हुआ? 32 भजन संगीता, 32 भजन संगीता का 3रा भजन से लेकर 2रा भजन से लेकर पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गईं। हमें यहां पर लिखा हुआ है, जब मेरा पाप को लेके मैं चुप रहा, इसका मतलब मेरा पाप को अंगीकार नहीं किया, मेरा पाप को मैंने नहीं माना, मेरा पाप को प्रभु का सामने पश्चाताप नहीं किया, मेरा जीवन में क्या हुआ? मेरा हड्डी मांस हर जगह में दर्द परेशानी उड़ना शुरू हो गया है। हालेलुया। अगर हमारा पाप को, गलती को अंगीकार करने के लिए रेडी है तो आपका शरीर में चंकाई भी आएंगे। हालेलुया। हड्डी संबंध बीमारी, आपका मांस संबंध बीमारी, आपका चमड़ा संबंध बीमारी, हार्मोनल इम्बैलेंस संबंध बीमारी, आपका खून संबंध बीमारी, आपका जीवन में जो भी बीमारी है, पाप अंगीकार करने से ऑटोमेटिकली चंगाई भी प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अनेक विध पापों का, अनेक प्रकार का रोगों का कारण, मूल कारण पाप है। इसलिए पाप को अंगीकार करके देखिए, ऑटोमेटिकली चंगाई आपका जीवन में प्रकट हो जाएंगे। आमीन। याकूब का पत्र के अंदर भी हम पढ़ते हैं, अभी समय नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आपका बीच में कोई बीमार है तो क्या करना है? प्राचीन को बुलाना है, उसके बाद आपस में पापों को अंगीकार करके प्रार्थना करना है, मानना है पापों को। ऐसे प्रार्थना करें तो रोगियों को परमेश्वर क्या करेंगे? चंगा करेंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद अपना पाप को मानकर, समझकर, पश्चाताप के साथ अकेला बैठ के, राजा है, अकेला बैठकर अपना कमरा के अंदर अंगीकार किया है। वैसे आज मैं आपको सुझाव देता हूं, एक निर्णय लेना। अगर घर के अंदर जगह नहीं है तो कोई पार्क पकड़ना, कोई पार्क में बैठ के आराम से, लोग सोचेंगे योगा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके कोई कुर्सी में, कोई पेट का चाय में बैठ जाइए, आराम से बैठ के आपका बचपन से लेकर जितना भी पाप अभी तक अंगीकार नहीं किया, जितना भी बातें आपका याद आते हैं, जितना भी पाप आपको याद आते हैं, सारे एक एक करके रो रो के टूटा हुआ दिल के साथ आंसू बहाकर यीशु मसीह से बोलते रहिए। अगर दिल लगाकर अपना पाप को अंगीकार करने के लिए रेडी है तो ऑटोमेटिकली आंसू आएगा, ऑटोमेटिकली दिल टूटेगा। हालेलुया। ऐसे टूटा हुआ एक दिल के साथ, आंसू के साथ, पश्चाताप दिल के साथ परमेश्वर का सामने अपना पापों को एक एक बचपन से लेकर किया हुआ रहस्य पाप, आपका गुप्त में, पब्लिक में किया हुआ सारे पापों को आप अंगीकार करके यीशु मसीह के सामने दुआ करके देखिए। शायद 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, शायद पूरा दिन रात ऐसे चले जाएगा, कोई बात नहीं। वो प्रार्थना करने
के बाद आप ऐसे महसूस करेंगे कोई भारी पत्थर मेरा सिर का ऊपर था, अभी प्रार्थना के बाद वो सिर से पत्थर हट गया है। इतना एक आश्वास, इतना एक हल्का अनुभव, इतना ज्यादा शांति आपका जीवन में आप महसूस करेंगे। हालेलुया। नहीं तो रात का समय आपका कमरे के अंदर बैठ के, नहीं तो आपका गाड़ी के अंदर बैठ के, नहीं तो आपका बिस्तर के ऊपर बैठ के, नहीं तो कहीं भी बैठ के आपका पाप को जैसे ये दाऊद महाराजा पश्चाताप के साथ अंगीकार किया, आप ही थोड़ा अंगीकार करके देखिए। कन्फेशन हैज ए पावर। हालेलुया। अब अंगीकार करना, मुंह खोल के अंगीकार करना। आमेन। प्रभु बताते हैं आपका पाप को प्रभु क्षमा करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना में हम आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बैठने का समय दाऊद जैसा अपना गलतियों का क्षमा के लिए परमेश्वर का सामने एक एक नाम ले लेकर दुआ करना। अभी भी मैं करता हूँ, कभी कभी है ना, मैं पुराना समय में किया हुआ पाप कभी कभी प्रार्थना के समय याद आते हैं। मुझे समझ में आ गया वो छुपा हुआ पाप को परमेश्वर मेरा दिमाग में याद करवाते हैं ताकि मैं अंगीकार करके दुआ करे। हालेलुया। मैं तुरंत उसके लिए दुआ करते हैं। आमेन। हालेलुया। मैं जो बात करते हैं मेरा अनुभव से करता हूं भाई और बहनों। हालेलुया। कोई थियरी आपका सामने बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस कलीसिया में अभिषेक का सेवकाई होते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज कितने लोग परमेश्वर का सामने अपने गलतियों को पश्चाताप करके अंगीकार करके मन फिरा के मन पिघलते हुए प्रार्थना करेंगे, दाऊद जैसा, प्रभु मैं पाप किया है, आप क्षमा कीजिए। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप करुणामय हैं। मेरा मन को मैं कठोर करना नहीं चाहता हूं। आइए हमारे आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर का सामने ऐसे प्रार्थना करें। अकेला बैठकर प्रार्थना करना परमेश्वर का वचन का आधार पर है, इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए सबसे बड़ा दृष्टांत हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह सिखाया है रहस्य में देखने वाला आपका पिता का सामने जाके घुटने में बैठ के अपना रहस्य का गुप्त बात बताइए, आपको प्रतिफल मिलेगा। यहां पर देखिए दाऊद एक राजा होने के बाद भी, अपना गलती समझने के बाद, प्रभु का वाणी सुनने के बाद, पश्चाताप दिल के साथ, मन फिराव के साथ, पापों को अंगीकार करके प्रभु का सामने क्षमा मांगते हैं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरा पापों को क्षमा कीजिए, मेरा अधर्मों को क्षमा कीजिए। उन्होंने 3 शब्द वहां पर यूज किया है। मेरा अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरा अधर्मों को क्षमा कीजिए, मेरा पापों को क्षमा कीजिए। अपराध हम परमेश्वर का बातों को उल्लंघन करने वाला बात है। अधर्म हम उस हिसाब से करने वाला काम होते हैं। पाप, हालेलुया, अपराध होते हैं हमारा जीवन के अंदर। हम परमेश्वर का सामने पापी बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का सामने उन्होंने बताया, मेरा पाप को अब मिटा दीजिए, मेरा अपराध को आप क्षमा कीजिए, मेरा धर्म को आप क्षमा कीजिए। वो नीचे का वचन में वो बताते हैं, मुझे अच्छा से धो लीजिए, मुझे एक नया हृदय दे दीजिए, मुझे नया बना दीजिए। कितने लोग आज परमेश्वर का सामने आंखों को बंद करते हुए अपने गलतियों को अंगीकार करेंगे। हालेलुया। नीति वचन 28 का 13 वचन में बताते हैं, अगर हम हमारा गलतियों को, अपराधों को अंगीकार करने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह का नाम से क्षमा जरूर मिलेगा। हालेलुया। धन्य व्यक्ति है जो व्यक्ति को क्षमा मिलते हैं। आपका हृदय में अभी याद आने वाला तमाम पापों को अंगीकार कीजिए। आने वाला समय में समय निकालकर व्यक्तिगत रीति में आपका कमरा में, नहीं तो कहीं भी एक जगह में बैठकर आपका पापों को आप याद करते हुए अंगीकार करते रहिए। यीशु का नाम से आशीर्वाद आपका जीवन में आएंगे। प्रभु यीशु ये वचन के द्वारा हमें आप बात किया है, हमसे बात किया है, इसलिए धन्यवाद। आशीष कीजिए। व्यक्तिगत रीति में प्रार्थना करने के लिए हमें मदद करे प्रभु। पापों की क्षमा का प्रार्थना करने के लिए तैयार करे प्रभु। आज आपका लेखों से हमें धोकर और शुद्ध करे और आशीष के लिए हमें तैयार कीजिए। यीशु नासरी का नाम से मांगते हैं, आमीन।